जी मौन होकर के मौनम स्वीकृति लक्षणम इस देश की सल्तनत को चला रहे थे। और 5 साल पूर्व जब आपने आशीर्वाद दिया, एक गांव गरीब दलित वंचित शोषित पीड़ित लोगों के घर पे चूल्हा पोछा करने वाली माँ का बेटा जब आपके आशीर्वाद से इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो आज दुनिया के जिस भूखंड में नरेंद्र मोदी खड़ा होता है, लगता है भारत माता की जय, वंदे मातरम, लगता है ये दुनिया विदेश रही है, ये भारत की धरती है। ये आपकी वोट की चोट का परिणाम है मित्रों, बहनों, भाइयों। इसलिए मैं आज फिर आपसे ये निवेदन करता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। मेरे पास बहुत सारा काम था, मैं व्यस्त था। मैंने आदरणीय बहुगुणा से निवेदन किया कि मेरा घर है, मुझे आपके साथ चलना है। इन्होंने कहा बिल्कुल चलिए। फिर मुझे वापस भी जाना है, एक बैठक है शाम को 7 बजे से। मैं आपसे यही बोलने आया हूँ, ये चुनाव विकासवाद का चुनाव है, ये पीएम मोदी को पीएम बनाने का चुनाव है। और उस यज्ञ में इस क्षेत्र की भी समीक्षा होनी चाहिए, हमारा भी योगदान होना चाहिए। इसी बात को बोलने के लिए श्रद्धेय बहुगुणा जी यहाँ आए। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आदरणीय बहुगुणा जी जब इस प्रदेश के योजना आयोग में थे, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए वो किया है जिसका लाभ, जिसकी एफडी की जो ब्याज हमारी पीढ़ियां, हमारी संततियां बहुत लंबे समय तक खाएंगी। हमको ओबीसी किया और भारत के अंदर ओबीसी की सूची में शामिल किया। आज हम केंद्रीय ओबीसी में हैं। और मोरी कस्बे के लिए बताना चाहता हूं, ये जो इंटर कॉलेज का मैदान है, जहां पर बहुत सुंदर हेलीपैड का भी निर्माण हुआ है, उसकी सुरक्षा के लिए आदरणीय बहुगुणा जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसके प्रोटेक्शन वाल के लिए, सुरक्षा के लिए भी आपने करोड़ों रुपए की स्वीकृति करवा करके इस मोरी कस्बे को बचाने का जो काम किया है, उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आदरणीय बहुगुणा जी सदैव इस पूरी यमुना घाटी के लिए इनका दिल धड़कता है और हमेशा हमारे सुख दुख के लिए तत्पर रहते हैं। मैं फिर आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि 11 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। अधिक से अधिक मित्रों, आज बड़ी विचित्र स्थिति है। आज नेता कम और जनता ज्यादा वोट मांग रही है चौकीदार के लिए, क्योंकि आपने जो चौकीदार दिल्ली की सल्तनत पर बैठाया है, वो आपके सुख और दुखों के लिए रात दिन 18 घंटे। मैं आपको एक बात बोल करके अपनी बात पूरी करता हूं, क्योंकि नेताओं को बहुत सारी बात याद आती है, फिर बात बढ़ती जाती है। एक व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल। जब वो दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं थे, तो एक मफलर लटका करके खांसते रहते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। IAS के समकक्ष जो सर्विस होती है, उस सर्विस से उन्होंने VRS लिया। उनकी पत्नी भी उसी सेवा में है। जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं थे बहनों भाइयों, तो वो मफलर लेकर के खांसते रहते थे। कोई गरीब आदमी नहीं था, उपचार के अभाव में नहीं खांसते थे। लेकिन जब दिल्ली की सल्तनत पर वो उनको हुकूमत मिली, उनके चेहरे का ग्लो देखिए, उनकी खांसी कहां चली। आप तुलना कीजिए, यहां से जाने के बाद जब आप अपना टीवी खोलेंगे तो आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखना। 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 5 साल भारत की हुकूमत पर प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई ग्लो नहीं है। क्यों नहीं है? उनको दलित वंचित शोषित पीड़ित अंत्योदय समाज जीवन की अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति का दुख दिखाई देता है। इसलिए 24 में से 18-20 घंटे कड़ी परिश्रम करते हैं, इसलिए चेहरे पे ग्लो नहीं है। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, 11 तारीख का दिन होगा, कमल का फूल चुनाव चिन्ह होगा। इतनी बात कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत आभार।